बोनजोर्नो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आपको आज एक क्विज सेशन में इनवाइट किया जाता है जहां पे हम आपको आज की जो ताजी क्विज है मोटोरिज़ाzione की वेबसाइट से, जो उनने आज सवाल पूछे हैं सुबह, और आज उनका इरादा है दोपहर दोपहर वाली शाम की जो लास्ट क्लास होगी, उनकी एग्जाम होगी, उसमें पूछने की। उसकी हम स्टेट पे वेबसाइट पे जाएंगे। जो कोई लोग मुझे पूछ रहे थे, सर आप जो कराते हो क्लास के अंदर वो कौन सी ऐप है? ये ऐप नहीं है, ये मोटोरिज़ाzione की वेबसाइट है। एक तो हमारी, ये तो हमारी व्हाट्सएप, ये हमारी ऐप है, और अमरीश के पतंजलि की ऐप है, जहाँ पे 25 चैप्टर की थियरी आपको मिलेगी इसके अंदर, जिनको जो लोगों को टाइम नहीं मिलता। ओके, अगर आपको फिर भी दिलचस्पी इसमें है तो साजदा से कांटेक्ट करें, वो आपको समझा देंगे। साजदा भी खुद ही कंट्रोल करने वाली कि विकास नारायण की वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो अभी आएगी। ठीक है, अब जब अगर आपसे साजदा कुछ भी कहे, याद रखें हमारे साथ वो ऑफिस में काम करती है, तो अगर आपसे कुछ कहे कोलैबोरेट कीजिएगा। शुक्रिया। ये हमारे टिकटॉक की पेज है, और अगर आप चाहते हो तो आप अमरीश के पतेंते आप जब भी चाहते हो देख सकते हो। ये हमारी व्हाट्सएप की, ये हमारी वेबसाइट में अगर आपको दिलचस्पी है तो आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते हो। ऑलराइट, अभी हम शुरू करते हैं हमारी और ये हमारी यूट्यूब की पेज आपको पता है। तो स्टेट में क्विज पे जाते हैं। और हमेशा मैं जब स्केदे शुरू करता हूँ, यहाँ पर टाइम गुजर रहा है, और बिल्कुल आपको ये सामना करना है। जो हम कर रहे हैं सारे ना, हमारी तैयारी, हमारा मकसद ये है कि हम इस काबिल बने सिर्फ ये 30 जुमले के जवाब देने के। आपके जो दोस्त बोलते हैं यहाँ 7,000 जुमले, 10,000 जुमले, वो झूठ, उनको उनकी सुनना मत। आपके दोस्त नहीं है वो, जो आपको पहले से ही आपका हौसला कम कर रहे हैं कि भाई बहुत सारा है सीखने का। आपको सिर्फ 30 जुमले के जवाब देने हैं। ठीक है, तो अब ये टाइम, रोज मैं आपके साथ क्विज के दे करता हूं, लेकिन टाइम नहीं मिलता फुर्सत समझाने के लिए। आज मैं टाइम पूरा निकाल के 1 घंटा पूरा यही करूंगा, आपको सिर्फ एक एक अल्फाज का तर्जुमा करूंगा। अभी देखो, आपने फायदा उठाना है कि आपको ऐसे कोई अल्फाज ना गुजरे आपके दिमाग से कि नजर आ रहा था मुझे पता नहीं, मतलब मैं रोज सुनता लेकिन मुझे अब तक मतलब नहीं पता। ये हो रहा है, रोज मैं करता हूँ इसके। बहुत लोगों को अब तक नहीं पता बहुत सारी चीजों का। प्न्यूमाटिक का मतलब क्या होता है, ये दिस्ता सिकोरे से मतलब क्या होता है। तो अभी आप फायदा उठा के पूछ लेना। देखो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे नहीं पता। सिर्फ मैं बार बार याद दिलाता हूँ, सिर्फ समझदार बंदा बोलेगा कि मुझे नहीं पता। फुद्दू ऐसे भरेंगे जैसे उनको सब कुछ पता है, कुछ नहीं बोलते वो चुप रह जाते हैं। ओके, अभी शुरू करते हैं हमारी। तो देखो, मनवाले दर पतेंते हमेशा मैं बताऊं एक नई जबान सीखने के बराबर है। जैसे आप कोई सीख रहे हो तमिल या कोई भी फिलीपींस की जबान, तगालोग, और वो तस्वीरों के साथ, इसके साइनों के साथ, इनके रंगों के साथ, इशारों इशारों के साथ आपको पैगाम मिलता है, और आप इस काबिल बन जाते हो कि आपको सिर्फ ये तस्वीर देख के सब कुछ पता चल जाता है। ये सारा मसाला नहीं पढ़ना पड़ता है। अभी तो क्या करेंगे, किस तरह से हम भी आपको इसका सामना करेंगे? हम पहले पूरा ध्यान देंगे तस्वीर के ऊपर पूरा तवज्जो। हम लोग ये जुमले को गैरअंदाज करेंगे कि सच हकीकत में तस्वीर क्या कहती है। फिर देखते हैं जुमला क्या कहता है। अगर दोनों एक बराबर चीज कह रहे हैं तो जो लाल रंग में है, सुर्ख रंग में, वो सही जवाब है। ये मिसाल के तौर पे पहला नंबर बेरो है। तो जो भी साइन जो गोल होती है, जिसकी बॉर्डर लाल है, इसका मतलब है इस सड़क के ऊपर जिसकी तस्वीर अंदर बताई गई है उसे मना है गुजरना। यहाँ पे आपको एक गाड़ी, मोटर गाड़ी, कार नजर आ रही है जो पीछे से फट रही है, लेकिन इससे कार से कोई ताल्लुकात नहीं रखता। यहाँ पे इस सड़क के ऊपर आपने ऐसी कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं करनी जो आसानी से जल सके या फट सके। ओके, तो ये ट्रक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और याद रखो, जब ऐसी तस्वीरें आती है, हमें पता है आपकी गाड़ियां फिर भी पेट्रोल से चलने वाली है, जिसको आसानी से जल फट सकती है, लेकिन जिसके साथ आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि उसको नहीं होना चाहिए ऐसा जो आसानी से जल या फट सके। तो कहता है il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo, मतलब क्या? कार्बोरांते आपके तेल को बोलते हैं। हम बोलते हैं तेल, तेल कौन सा, मतलब डीजल को भी बोलते हैं तेल, पेट्रोल को भी तेल बोलते हैं। तो ऐसे ही इटालियन जबान में एक अल्फाज है कार्बोरांते, इसका मतलब है जिस जिस जो पी के आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, कार्बोरांते। contenuto nel serbatoio del veicolo, जो गाड़ी के टैंकी में शामिल है। non si considera trasporto di materiale infiammabile vietato dal segnale in figura। कहते उसे नहीं मानते हम कि वो ऐसी चीज है, कि ये ऐसी चीज है जिसको हम मना कर रहे हैं। उसकी उसकी बात नहीं हो रही है जो आपकी गाड़ी के पेट्रोल के टंकी के अंदर है। दोबारा सुनो, मैं दोबारा क्यों दोहराता हूं? उन लोगों के लिए जिनको लिखना नहीं आता, तो वो मेरी आवाज सुन के याद रखेंगे कि शायद इसको वेरो कहना है। दोबारा सुनो,
Il carburante contenuto nel serbatoio del veicolo non si considera trasporto di materiale infiammabile vietato dal segnale in figura. Vero। अभी दोबारा आ गया, यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है। अभी यहाँ पे आपको एक ट्रक की तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है ये तस्वीर देखने से सोचो आपके दिमाग में कौन सा अल्फाज आना चाहिए। अगर कोई लिखना पड़ता तो इतना सा पेज लिखना पड़ता था कि ये मना कर रहा है ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियां, यानी बसों को नहीं, इंसान सामान ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियों को जिसका वजन 3,500 से ज्यादा है, मतलब 3,500 तक की नहीं बात हो रही, उससे ज्यादा है। ये तस्वीर इसकी है। सर तस्वीर देख के आपके दिमाग में, कल मैं पूछूंगा राकेश से या मतियुल्ला से या अमर से कि ये तस्वीर का मतलब क्या है, तो मैं ये सुनना चाहता हूं। ये बात कर रही है ट्रकों को जो सामान ट्रांसपोर्ट करती है जिसका वजन 3.5 टन से ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी वेरो है। तो कहते हैं उनको गुजरने की इजाजत नहीं है। तो अगर आप मानो कि इमरान नसीरी की ट्रक है, उसका वजन 3,500 है, बिल्कुल वो गुजर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं गुजर सकते। इन presenza del segnale raffigurato e consentito, ये अल्फाज consentito आपको याद रखना है। इन प्रेजेंस यानी मौजूदगी, सिग्नल रफिगुरातो बार बार मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है सिग्नल रफिगुरातो मतलब होता है ये तस्वीर जो यहाँ पे ड्रॉ की गई है। एक कॉन्सेंटी तो आपको इजाजत है, ट्रांसितो यानी गुजरना, दी autobus बसों को जिसका मासा यानी वजन, मासा मतलब वजन, कॉम्प्लेक्सिवा मुकम्मल सारा, सुपीरियोर ज्यादा है 3.5 टन से। हाँ जी बस तो गुजर सकती है। मैंने क्या कहा था, यहाँ पे सामान ट्रांसपोर्ट करने वालों को मना किया जाता है।